ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंतादेव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोई सब साहुनम। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेद कर्म भूम्यातारम विशुद्धात्मानं वंदे तद्वल्लभ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्म सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धि कारणमुत्तमं प्रसद दर्शनाचारित्र प्रतिपादन सुरेन्द्र मुकुटाश्लिष्टपाद पद्मान श्रीकृष्ण प्रणमामि महावीरं लोकत्रयं चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उदार भाषा पद्म पुराण की भाषा श्रुति अनुसार पंच परम पद पद प्रणमि प्रणमि जनेश्वर मान नवजन प्रतिमा जन भाव जन मार्ग बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री बौद्ध ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम नौ करोड़ महामनि राजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य रविशंकर महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। द्वादशांग जनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म। पद्म पुराण ग्रंथाधिराज महापुरुष 8वें बलभद्र मोक्षगामी श्री राम, उनका पावन चरित्र बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद है। आचार्य रविशंकर महाराज भगवान महावीर निर्वाण होने के 1250 वर्ष बाद उन्होंने इस संस्कृत गुरु परंपरा के अनुसार संस्कृत ग्रंथ की रचना करी। आज से 1300 वर्ष पहले और 18,500 अनुष्ठित श्लोकों में मूल अधिकार 6 और अवान्तर अधिकार 123 है। अद्भुत वर्णन है, अद्भुत वर्णन। आप कई दृष्टिकोण से इसको यानी नाम पद्म पुराण, लेकिन इसमें चारों अनुयोगों का सब पूरा सार मिलेगा। आपको चरणानुयोग का भी वर्णन बहुत सुंदर आपको मिलेगा। ओहो, कर्णानुयोग का भी मिलेगा, प्रथमानुयोग का तो ही, और द्रव्यानुयोग का भी बहुत सुंदर वर्णन इसमें है। यानी एक ग्रंथ को आद्योपान, इसलिए बड़े बड़े आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, मन भर वाचन से कर्ण भर पाचन श्रेष्ठ है। मन हमने कितना भी पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन उसको जीवन में आत्मसात नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो उसका मूल्य नहीं। मूल्य तो जीवन में उतारने का है। ज्ञान थोड़ा हो कि ज़्यादा हो, जो ज्ञान हमको विषय कषाय से बचा करके ज्ञान वैराग्य के मार्ग में अग्रसर करे, वह ज्ञान यानी सम्यक कहलाता है। ज्ञान का पैमाना है जो विषय कषाय से हमको बचाए और ज्ञान और वैराग्य की ओर हमको आगे बढ़ाए। पद्म पुराण में अनेक प्रकार का आख्यान है, तो थोड़े से आख्यान आपको और यहाँ पर बताते हैं। क्या सुंदर इसमें वर्णन किया है। थोड़ा प्रसंग तो बताना पड़ेगा आपको, बिना प्रसंग से यानी क्या माने पुराण का प्रसंग और अध्यात्म का कितना सुंदर उसमें मेल बैठाया। हनुमान जी राम की भावना के अनुसार सीता के लिए लंका की ओर चले। रास्ते में कई प्रसंग बने। उसमें उस वन में जब वो वन में पहुँचे, अग्नि लगी थी और सारा वन जल रहा था, दावानल के समान जलने लगा। और मुनिराज उसमें, ओहो, मुनिराज ध्यानस्थ थे। मुनि भी स्थिर चित्त कायसृग करके खड़े थे। उन दोनों मुनि को जलते देख हनुमान कंपायमान हुए।
और वात्सल्य गुण से देखो, सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, कोई दिया नहीं जा, अपने आप उमड़ता है। जैसे ही मुनिराज को अग्नि का प्रकोप देखा, हनुमान जी ने सब बातें गौण कर दी और प्रथम वात्सल्य गुण से सुशोभित भैया व्रत करने को उद्यमी भये। समुद्र का जल ले मूसलाधार में बरसाया, सूक्ष्म मात्र में पृथ्वी जल रूप हो गई। उस अग्नि को हनुमान ने जल द्वारा ऐसी बुझाई, उस अग्नि को हनुमान जी ने जल द्वारा ऐसी बुझाई जैसे मुनिराज क्षमा भाव रूप जल से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाते हैं। जैसे मुनिराज महामुनिराज क्षमा भाव रूप जल से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाते हैं। ये क्रोध रूपी अग्नि कई प्रकार की होती है, सभी भव्यात्मा को मालूम। क्रोधाग्नि भी होती है, ध्यानाग्नि भी होती है, उदराग्नि भी होती, बड़वाग्नि भी होती है, कामाग्नि भी होती, कई प्रकार की अग्नि होती है। तो जैसे मुनिराज वह क्षमा भाव रूप जल से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाते, आपको हमको भी क्षमा का अभ्यास करें ताकि क्रोध का आविर्भाव न होवे। पर्व ये 52वां एक प्रसंग है और बहुत ही अच्छा। जितनी बार उसको अपन चिंतन मन करे उतनी आह्लाद यानी परिणामों में विशुद्धि आती। अंजना का पुत्र हनुमान जी आकाश मार्ग से गमन करते हुए जा रहे थे। श्री राम की आज्ञा को धारण करना, महाविनय रूप ज्ञानवंत शुद्ध भाव, राम के काम का चित्त में बहुत उत्साह। तो दसों दिशाओं को देखता हुआ लंका के मार्ग पर जाते हुए राजा महेंद्र का नगर देखा। महेंद्र उनके नाना जी थे, मानो इंद्र का ही नगर हो। फिर विचार किया कि ये मेरा काहे का नाना, जिसने मेरी माता को संताप उपजाया था। नाना और मामा क्या बात है। मेरी माता का मैंने अपमान किया, वह अपने नगर में नहीं रखा, अतः आज इनका गर्व हरूं। तब क्रोध कर रण के नगारे बजाए, ढोल बजाए, शंख की ध्वनि की, योद्धाओं के शस्त्र झलझलाट करने लगे। राजा महेंद्र पर चक्र का आक्रमण समझकर सेना लेकर के आया। दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। राजा महेंद्र रथ चढ़ करके आया, धनुष चढ़ाया, हनुमान पर आया। सो हनुमान ने 3 बाण से उसका धनुष छेदा। हनुमान जी ने 3 बाण से उनका धनुष छेदा। जैसे योगीश्वर 3 गुप्ती करके मान को छेदे हैं, जैसे योगीश्वर 3 गुप्ती कर मान को छेदे हैं। कितना सुंदर लगता है। आगे के पर्व में हनुमान का अपने नाना से वगैरह, राजा महेंद्र ने दूसरा धनुष लेने का उद्यम किया। उसके पहले ही बाणों की वर्षा से उनके घोड़े छुड़ाए दिए। रथ सो वे रथ के समीप भ्रमे हैं। रथ के समीप भ्रमे कैसे? जैसे मन के प्रेरे इंद्रिय विषयों में भ्रमे, मन के प्रेरे ये इंद्रिय विषयों में भ्रमे हैं। वह आगे का देखो प्रकरण। राजा महेंद्र का पुत्र विमान में बैठ हनुमान पर आया, तो उसको हनुमान आने आया, उसके वह हनुमान के बाण चक्र कनक इत्यादि अनेक शस्त्रों से परस्पर युद्ध भया। हनुमान ने अपनी विद्या कर उसके शस्त्र को निवारे। हनुमान जी ने अपनी विद्या कर उसके शस्त्र निवारे। कैसे? जैसे योगीश्वर आत्मचिंतन कर, जैसे योगीश्वर आत्मचिंतन कर परिचय के समूह को निवारे हैं, जीते हैं। योगीश्वर
आत्मचिंतन कर परेशों के समूह को निवारे हैं। उसने अनेक शस्त्र चलाए, सो हनुमान को एक भी नहीं लगा। हनुमान जी को एक भी नहीं लगा। जैसे मुनिराज को काम का एक भी बाण न लगता है, जब वो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं तब उनको काम का एक भी बाण नहीं लगता है। क्या आगे के पर्व में बताया, थोड़ा लंबा प्रकरण है, ये हो गया। ऐसे आप उसको पढ़ो और एकाग्रता से पढ़ो और उसमें देखो क्या सुंदर वर्णन आता है। एक प्रसंग है, वो भी महाबली हनुमान त्रिकूटाचल को चला। आकाश में जाते हुए हनुमान का विमान महाधनुष के आकार के मायामय यंत्र से रुक गया। उसने अपने मंत्री से पूछा कि विमान क्यों रुक गया? तो प्रथुमति मंत्री ने कहा, यह क्रूरता संयुक्त मायामय यंत्र है। इसको मायामय यंत्र है, इसको कोट है ये, इसमें प्रवेश कठिन है, इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। दुर्लंघ्य है और प्रलय काल के समान, मेघ के समान भयानक शब्द से संयुक्त देख करके हनुमान जी ने विचार करने लगे कि यह मायामय कोट राक्षसों के नाथ ने रचा है। मैं अपनी विद्या के बल से इसे नष्ट कर राक्षसों का मद हरूं। वह कैसे? जैसे आत्मध्यानी मुनिराज मोह के मद को हरते हैं। आत्मध्यानी मुनिराज मोह के मद को हरते हैं। जैसे हनुमान जी ने उस मायामय कोट के रचने वालों के अहंकार को नष्ट करने का विचार किया। जैसे आत्मध्यानी मुनिराज मोह के मद को हरते हैं। आगे के पर्व में पर्व नंबर 52 है 52। हनुमान की लंका सुंदरी का लाभ हनुमान ने युद्ध के लिए मन बनाकर समुद्र के समान सेना को आकाश में ही रखा और स्वयं विद्यामयी बख्तर पहिर करके हाथ में गदा ले करके मायामयी पुतली के मुख में प्रवेश किया। जैसे राहु के मुख में सूर्य प्रवेश किया, अभी सूर्य ग्रहण, राहु के मुख में सूर्य प्रवेश करता है और गदा के द्वारा कोट को चूर्ण किया, तोड़ दिया। कैसे? जैसे शुक्ल ध्यानी मुनिराज निर्मल भाव कर घात या कर्म की स्थिति को चूर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या करो? जैसे शुक्ल ध्यानी मुनिराज निर्मल भाव कर शुद्धोपयोग कर निर्विकल्प समाधि के द्वारा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा आगम भाषा से प्रथम द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा घातिया कर्म की स्थिति को चूर्ण करते हैं, नष्ट करते हैं, उनका अभाव कर देते हैं। पर्व ये 52 है। अथानंतर ये विद्या महाभयंकर भंग को प्राप्त भई, यानी इस विद्या के बल से कोट की रचना करी, जब वो पराजित हो गए तो वो माने भग गई और कोट बिगट गया। तब मेघ की ध्वनि समान ध्वनि हुई, विद्या भाग गई और कोट बिगट गया। विद्या भाग गई और कोट बिगट गया। कैसे? जैसे जिनेंद्र के स्तोत्र से पाप कर्म बिगट जाए। जिनेंद्र भगवान की स्तुति स्तवन करने से, गुणानुवाद करने से भव्यों के पाप कर्म बिगट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पर्व 53 है, थोड़ा सा उसका प्रासंगिक है। हनुमान का लंका में जाकर के सीता से भेंट, सीता को प्रसन्न देख करके मंदोदरी ने
सीता से कहा तो आज प्रसन्न चित्त है और रावण को अंगीकार कर ले। तब सीता ने गुस्से से कहा, आज मेरे पति की वार्ता आई है और मेरे पति आनंद से हैं, अतः मुझे हर्ष हुआ है। कोई उत्तम जीव मेरे भाई समान मेरे पति की वार्ता लाया है, अतः हे भाई तुम सामने आओ, प्रकट हो, दर्शन दो। तब हनुमान प्रकट होना हो करके अपना कुल गोत्र माता पिता का नाम सुना करके परिचय दिया, सीता जी को अपना परिचय दिया और राम का पूरा समाचार दिया। हाथ जोड़कर कहा, स्वर्ग समान विमानों में श्री राम विराजे हैं, परंतु तुम्हारे वियोग में किसी भी जगह रति को प्राप्त नहीं होते हैं। समस्त भोगों को तज करके तुम्हारा ध्यान करे हैं, तुम्हारा ध्यान करे हैं। कैसे जैसे मुनिराज शुद्धता को ध्यावे हैं, जैसे मुनिराज शुद्धता को ध्यावे हैं, एकाग्र चित्त तिष्ठे हैं, तैसे अभी राम तुम्हारा ध्यान करते हैं। देखो वीतरागता का और रागता का कैसा प्रसंग, रागी किसका ध्यान करता है और वीतरागी किसका ध्यान करते हैं। अरे पवन जय को भी जब अंजना के प्रति राग था, युद्ध के लौटने पर जब अंजना का पता नहीं लगा, अंजना अपने महल में थी नहीं थी, पिता के यहाँ पहुँचे अंजना के, वहाँ पर भी अंजना का पता नहीं लगा। आके चल रहे, सोचा सब छोड़ छाड़ करके हाथी को भी काट जंगल में विचरण करो, तुम भी आज से आज़ाद हो। अपने मित्र से भी कह दिया तुम जा कर के रहो। पवन जय बिना अंजना के समाधि ले ली उन्होंने। अंजना मिलेगी तो समाधि टूटेगी, नहीं तो समाधि टूटने की नहीं। तुम जाकर के माता पिता से सब संदेश कह दो। जबरदस्ती प्रश्न मित्र को भेज दिया और बैठ गए मौन पकड़ कर। उस समय पवन जय तो आत्मा का ध्यान नहीं करते थे, उस समय अंजना का ध्यान करते थे। जैसे मुनिराज यानी शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय वो ध्यान है। राग में किसका ध्यान होता है और वीतरागता में किसका ध्यान होता है। राग में जो इष्ट विषय होता है उसका ध्यान होता है, वीतरागता में आत्मा का ध्यान होता है, शुद्धात्मा का ध्यान होता है। रागी और वैरागी वीतरागी जीवों में जमन आसमान का अंतर है। रागी की परिणति, वीतरागी की परिणति, रागी की परिणति अलग होती है, वीतरागी की परिणति अलग होती है। क्या बोला क्या? हम ये कह रहे थे कि सीता लंका में कितने दिन तक रही सीता? कहाँ पर? लंका में। लंका में माने 10-11 तो उसके उपवास हो गए और इसके बाद भी फिर उनको भी पहुंचने में टाइम लगा, समय तो लगा है लगभग। ये समझ लो अपन उसमें खुलासा तो नहीं है, लेकिन साल भर तो लग गया। हाँ, साल भर का मतलब हनुमान जी आए, फिर ये लोग गए, फिर युद्ध का प्रसंग बना, यानी जो भी जितना। वैसे युद्ध तो समाप्त हो गया, रावण परलोक चला गया और लंकेश्वर यानी विभीषण को लंका का राज दे दिया। विभीषण ने बहुत खातिरी करी, 6 वर्ष लंका में रहे। इतना आया, कितना? 6 वर्ष। हाँ, राम 6 वर्ष तक लंका में रहे। अच्छा, अब लंका में 6 वर्ष रहे, उनको देखो सुख में समय जाता पता नहीं लगता है। 6 वर्ष वो कब तक रहते ये भी पता नहीं था, वो तो युगान योग की बात है। लंबे अंतराल के बाद नारद जी ने धात की खंड वगैरह में वहाँ भगवान का उन्होंने साक्षात कल्याणक देखे, उन्होंने वहीं मन लग गया उनको। तो लंबे समय तक 23 वर्षों के बाद उनको फिर अयोध्या
रामादि के विषय में, दशरथ के विषय में उनका अनुराग होता है नारायण बलभद्र के प्रति। तो वो अयोध्या आए और अयोध्या आकर के जब देखा तो परिस्थिति बिल्कुल माताओं की, यानी दशरथ विरक्त हो गए हैं, दीक्षा ले ली। राम और सीता और लक्ष्मण कहाँ, उनका भी कोई पता नहीं। सारा वातावरण बदला हुआ। तो माताएं यानी जो क्या कहते हैं, पति के समय में जो उनका शरीर का यानी श्रृंगार, वो सब विधवा अवस्था में अलग ढंग का माताओं से मिले नारद जी। सबसे पहले राम की माता कौशल्या, नारद ऋषि, अब तो आपका स्नेह इस घर से जैसा पहला था वैसा अब इस घर से आपका स्नेह आपने यहाँ आना ही छोड़ दिया। तो कहते माता जी, मैं धात की खंड में चला, खूब वर्णन किया उन्होंने। मैंने धात की खंड में गया, माँ मैंने भगवान का ऐसा दीक्षा कल्याण देखा, जन्म कल्याण के विषय में सुना हमने, सब बातें उन्होंने कहाँ में। और कहते मैं आपकी माने मिलने की भावना से मैं अयोध्या आया। क्या बात है आप कहो। जब सारी बातें माताओं ने नारद जी को बताई और कहा कि ऐसा ऐसा वातावरण बना, राम अयोध्या छोड़ करके दक्षिण दिशा को चल दिए। उनके अनुराग से लक्ष्मण भी उनके साथ में चला गया, पति भक्ता माने सीता भी, कि जब मेरे को सुख में साथ तो मुझे दुख में भी साथ देना चाहिए, वो भी साथ में चली गई। और तो और जाने दो, रावण छल से सीता को हरण करके ले गया और लक्ष्मण रावण वगैरह का युद्ध बना। और युद्ध के साथ में भी रावण ने अमोघ विजय शक्ति के द्वारा लक्ष्मण को घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया। किसी के द्वारा पता लगा इसका कैसे निराकरण हो, तो कहते हैं इसका एकमात्र उपाय है विशल्या के स्नान का जल अगर आ जाए तो ये शक्ति निकल करके भाग सकती है। उसी समय हनुमान आदि मुख्य पुरुष एकदम जाते हैं रात्रि को और भरत जी से निवेदन करते हैं। भरत जी युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। कहते हैं आप ये विकल्प, अभी लंका बहुत दूर है, बीच में समुद्र है, वहाँ पहुँचना कठिन है, आने प्रातःकाल होते होते तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो गंधोदक को हमको चाहिए। तो भरत जी बोले, अरे गंधोदक क्या लो, मैंने मुनिराज से पूछा था, वो विशल्या उनके मामा की पुत्री थी द्रोणमेघ की। कहते विशल्या जिसका गंधोदक है उसी को ले जाओ। तुरंत जाते हैं, मामा जी से निवेदन करते हैं। और विशल्या, अकेली विशल्या नहीं, ओहो विशल्या को भी पता लगा कि ऐसा ऐसा है। उसका भी तो जीवन का बड़ा अवलंबन इसको कहना चाहिए। 1000 राजकन्याओं के साथ में विमान में तुरंत, और जहाँ रणभूमि थी लंका के पास में, वहाँ पहुँच जाते हैं। विशल्या भगवान का स्मरण करती है, विमान से उतरती है और कटक में जैसे लक्ष्मण को साता होने लगती है और शक्ति की पकड़ ढीली होने लगती है। ज्यों विशल्या आगे बढ़ती है त्यों वो ढीली होती है। और जैसे ही आगे गई छोड़ करके शक्ति भक्ति, यद्यपि उस शक्ति को हनुमान जी ने पकड़ लिया, वो देवांगना होती है, बंतर देवांगना जो भी हो। तो वो कहते हैं मेरा अपराध क्षमा करो, जो भी मेरे को प्राप्त करता है, मैं नारायण प्रति नारायण यानी बलभद्र से तो मेरा वश चलता नहीं, बाकी मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि किसी से पराजित। तो फिर ये विशल्या, अरे इसने पूर्व भाव में चक्रवर्ती की पुत्री होकर के अकाम निर्जरा 3000 वर्ष तक इसने जंगल में अकाम निर्जरा तपस्या किया।
और इससे देव होकर के देवी होकर के पुनः ये राजपुत्री हुई है। इसमें वो तेज और ताकत है, इसके स्नान के जल से मैं इसका तेज सहन कर सकती नहीं, इसलिए मैं अब तो हनुमान जी ने देखा अपना काम हो गया, लक्ष्मण जी माने शक्ति से रहित तो हो गए। उसको कहा अच्छा भैया जाओ, ओम नमः। तो माने उसमें वहाँ वो कहते हैं माने 6 वर्ष तक युद्ध के बाद भी लंका में रामचंद्र जी और उनका सुख का काल पता ही नहीं लगा। तो वो माताएं कहती है उनको, नारद जी को, इतना तो हमको मालूम है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान आदि आए और विशल्या को लेकर के गए, इसके बाद हमको कोई सूचना नहीं है। यानी कितना 6 वर्ष बीत गया। तुरंत नारद जी माताओं को धैर्य बता, मेरे में मैं आकाशगामिनी दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ, राम को सचेत करता हूँ। तो माताओं को भूल गए, आकाश मार्ग से जाते हैं, लंका पहुँच जाते हैं। सरोवर में ये अंगद वगैरह स्नान आदि कर रहे थे। नारद जी बुद्धिमान तो बहुत होते, लेकिन कभी कभी संकट में पड़ जाते हैं। सोचा कि या तो रावण का सब अनुयायी रावण के लोग हैं, अगर मैं राम के विषय में पूछूंगा तो ये सब नाराज हो जाएंगे, इसलिए रावण के विषय में पूछने से सब बातें मालूम हो जाएगी। तो अंगद वगैरह थे, उनसे पूछा रावण के विषय में। ओ जैसे ही रावण का नाम लिया पूछा तो नाराज हो गए, ये रावण का मिलापी, रावण का ऐसाई है, इसको पकड़ लो और पद्मनाभ के पास ले चलो। देखो नारद जी संकट में पड़ गए। सोचा अच्छा था और हो गया अलग। सोचा कि अगर पद्मनाभ राम हो तो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों होता, अब जो भी होने वाला है। और इसके बाद में ले गए, दूर से देखा कि राम वगैरह, तो भी संतोष हुआ। राम ने एकदम उठ करके स्वागत किया, आदर से उनको ले जा करके उच्चासन से माँ पर बैठाए। नारद जी कुछ नहीं चाहते, हो तो केवल उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें जरा भी कमी हो जाती है, उनकी प्रकृति है, उनको सहन नहीं होता है। इसलिए उनके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, कलप प्रिय भी होते हैं और धर्म प्रिय भी होते हैं। धर्म में पक्के होते हैं युग में। तो अब कितना काल रहा, पुराणों में सब कुछ बातें मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, लेकिन जो सार की बातें वो सब मिलती है। पंडित साहब, दशरथ ने दीक्षा लिए थे, दशरथ जी ने दीक्षा लिए थे, तो कौशल्या ने ये श्रृंगार क्यों उतारी, विधवा का वेश क्यों धारण किया? नहीं, ये भी दीक्षित हो गए नहीं, बाद में दीक्षित हुई, पहले नहीं हुई। दशरथ जी दीक्षित पहले हो जाते हैं, ये जरा मोह होता नहीं पुत्रों का। नहीं तो इन्हें श्रृंगार क्यों उतारी जब वो दीक्षा लिए थे? तो विधवा थोड़ी हुई थी वो। अपने पद्म पुराण में ऐसा कोई संवाद नहीं बताया, नहीं है कुछ नहीं। वो तो लोग की उनके हिसाब से वो चलते। पद्म पुराण में बहुत सुंदर आख्यान है। दशरथ जी तो विरक्त हो चुके, और यहाँ तक कि राम तो अपने भावों से वो कहते उनकी पिता के वचन की अपकीर्ति नहीं हो, इन मंगल भावनाओं को लेकर के वो अयोध्या से थोड़े समय के लिए दूर रहना चाहते थे माने। इसलिए वो माताओं को सबको अच्छी तरह समझा करके पिताजी को प्रणाम करके वो चल देते। लक्ष्मण का पूर्व हप्पा, बलभद्र नारायण का वो उनके साथ में चलते, सीता भी भक्ति से चल देती। नहीं आए समझ में, तो फिर उस समय दशरथ जी के जब सारे नगरी के लोग राम के पीछे लग जाते और अयोध्या में हाहाकार मच जाता है, लोग रुदन करने लगती है, क्योंकि सीता भी जा रही, लक्ष्मण भी जा रहा है। माताएं तो त्रस्त थी, दुखी थी, लेकिन वो उपाय कुछ नहीं था। तो फिर वो कैकई वगैरह जा कर के दशरथ जी से कहती है कि अयोध्या त्रस्त है, कुटुंब माने डूबा जा रहा है, इसलिए आप रक्षा करो।
आप उनको बुला लो। दशरथ जी क्या कहते हैं, मैंने तो राज्य का, परिवार का, पुत्रों का, आप सबका ममत्व छोड़ दिया, यहाँ तक कि अब शरीर का ममत्व भी छोड़ करके मुझे तो जैनेश्वरी दीक्षा लेना है। तुम पुत्रों की माता हो, तुम जाओ उनको ले आओ और जैसा बने वैसे, मेरा तो अब कोई इससे संबंध नहीं। दशरथ जी पहले दीक्षित हो जाते, माताएं फिर भी देती, आशा रहती है। यानी दोनों माता और कई तो वो भरत देखो, भरत तो बहुत विरक्त थे। जैसे ऋषभदेव भगवान के भरत होते नहीं, वो विरक्त, ऐसे ये विरक्त है। पहले चक्रवर्ती, माँ भी देखे तो में चक्रवर्ती के पुत्र थे, इनका नाम अभिराम था। पिता के इनके प्रति अनुराग अधिक था, कहीं दीक्षित न हो जाए, इसलिए 3000 राजकन्याओं के साथ में इनका विवाह कर देते। लेकिन ये गजब के विरक्त 3000 विवाहित राजकन्याओं के साथ में रहते हुए असिधारा व्रत का पालन किया। 3000 वो भव्यात्मा स्वर्ग से आकर के दशरथ के पुत्र कैकई के पुत्र होते, उनको तो राज्य की कामना ही नहीं थी। वो तो कैकई है, माने उसने विचार किया, पिता तो परलोक चले गए, पतिदेव नियम से दीक्षित होंगे, अब पुत्र भी अगर दीक्षित हो जाएगा तो मेरा कोई अवलंबन नहीं रहेगा। इसलिए उसने मोह में पढ़ करके वो पूर्वा पर विचार किए बिगड़ वचन में कि मेरे पुत्र को राज्य दो। दशरथ को, अरे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें दीक्षा के पहले याद दिला दिया, मेरे प्रति ऋण रह जाता, कर्ज रह जाता तो मेरी दीक्षा में निर्गंत अवस्था में बाधक होता। बहुत अच्छा, मैंने तेरे पुत्र को राज्य दिया। कोई बात नहीं, राम को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा प्रसंग था, इसने रथ संचालन किया, मैं संतुष्ट हुआ, रथ में विजय लाभ हुए, वचन दे दिया है। कहते मेरे पुत्र, अरे पिताजी क्या बात है, आनंद से भर भी मेरा भाई है, मुझे तो हर्ष है, जरूर उसको राज्य दीजिए। भैया तुम बड़े हो, कहाँ रो, अरे इसका आप विकल्प नहीं, आपके आशीर्वाद से भरत को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, वो अच्छी तरह प्रजा का पालन करेगा और मैं कहीं पर भी रहूँगा तो भी ध्यान रखूँगा। देखो भरत विरक्त थे, जब मालूम पड़ा भरत को कि पिताजी दीक्षा लेने के लिए तत्पर है, तुरंत आए मेरे से और पिता से प्रणाम करके कहते हैं मुझे आशीर्वाद दो, मैं भगवती जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करूँगा। पिता बड़े प्रेम से गोद में लेकर के, बेटा अभी तुम्हारी अवस्था दीक्षा की नहीं है। भरत जी बोलते क्या काल को वो अवस्था देखता है, ये बड़ी उम्र का इसको ले जाएं, ये अभी छोटी उम्र का इसको न ले जाएं, अर्थात मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। फिर पिताजी कहते बात सत्य भैया, ये सत्य है, लेकिन जो भी निर्ग्रंथ होते हैं क्या वो उसी भाव से मुक्ति चले जाते हैं क्या? ये बात सत्य पिताजी, मुक्ति सब नहीं जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो निर्ग्रंथ मुनिराज ही जाएंगे। अरे बेटा श्रावक अवस्था में भी यथा योग्य आराधना की जा सकती है। हाँ पिताजी बिल्कुल सत्य बात है, अर्थात भेद विज्ञानी भव्यात्मा श्रावक धर्म में रहते हुए भी कुछ आराधना करते हैं, लेकिन उनको त्रिकाल में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो जैनेश्वरी भगवती दीक्षा धारण करने पर ही होती। अरे भरत जी बड़े विरक्त थे भाई, वो तो राम ने गजब का समझाया उनको, तो भी देखो यहाँ तो जो भी आते हैं भरत जी ने प्रजा का पालन किया, राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके। और मुनिराज के निकट ऐसे व्रत, ऐसी प्रतिज्ञा, जिस दिन राम का पुनरागमन होगा उनके दर्शन करूँगा, मैं दीक्षित हो जाऊँगा। जब राम आए, भरत जी का वचन था, दीक्षा के लिए तत्पर हो गए। राम मनाते हैं, राम की जितने भी स्त्री लक्ष्मण की सब भरत कि अभी तो आपके भाई आए हैं, कुछ समय के लिए आप जरूर
ठहरो, वो भी दीक्षा लेंगे। भरत जी को एक भी बात नहीं। और यहाँ तक राम आकर कहते, भरत देखो, इक्ष्वाकु वंशी रघुवंशियों का हमारे सबके लिए तुम तिलक हो, पिता ने तुमको राज दिया, हमारे लिए तुम राजा हो। मैं तुम्हारे ऊपर छत्र लगा करके खड़ा रहूँगा, लक्ष्मण तुम्हारे मंत्री का काम करेगा और शत्रुघ्न तुम्हारे ऊपर चमर ढारेगा। वो भरत ओहो छोड़ करके दीक्षा ले लेते और पहले मोक्ष चले जाते हैं। जब देशभूषण कुलभूषण स्वामी की गंध कुटिया आती है, त्रिलोक मंडन हाथी का प्रसंग वगैरह सभी भव्यात्मा जानते हैं। ये त्रिलोक मंडन हाथिका जी और भरत का जी और ऋषभदेव के समय जो 4000 राजा, उसमें एक चंद्राव सूर्याव नाम के राजा थे, वो भी मारिच के मार्ग में लग गए। एक कोड़ा-कोड़ी सागर का लंबा उनका जीवन है त्रिलोक मंडन और भरत का, लेकिन किस प्रकार के संस्कार हो गया। भरत जी देशभूषण स्वामी से दीक्षित होकर के आराधना करके निर्वाण, और त्रिलोक मंडन भी विकृति होती, विकृति समाप्त हो जाती है आराधना करके स्वर्ग में, फिर वो भी मोक्ष जाएगा। मतलब कहने का, भरत बहुत वैराग्यवंत थे, कम नहीं थे। ऋषभदेव के पुत्र तो थे, उनकी तो इतनी वो छठखंड के अधिपति होते हुए भी दीक्षा ली, ऐसा अभी तक चतुर्थ काल में कोई किसी का उदाहरण प्राप्त नहीं होता कि अंतर्मूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर आहा केवल्य की प्राप्ति हो जाए, जिनको आहार भी नहीं करना पड़े और निहार भी नहीं करना पड़े। गजब का। इन महापुरुषों को जितना हम गहराई से इनके जीवन को आत्मसात करें, पढ़े, रोम रोम यानी खिल जाता है। अरे कम से कम करो, कराओ, करते हुए कि अनुमोदना करो। ठीक है, हमारी शक्ति नहीं, उतनी विरक्तता नहीं है, लेकिन ऐसे विरक्त ओहो, उनकी कितना अनुभव। हम तो कहते हैं उनका जाप करो, उनका चिंतन करो, मनन करो, करो कराओ, करते हुए कि अनुमोदना करो। अपने वीतराग मार्ग में बताया। खैर, अभी हम जो कुछ आपको बता रहे थे, यानी पद्म पुराण क्या है, कोई भी पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, अध्यात्म का ग्रंथ हो, सब आनंद। आहा, नहीं आपको कई बार सुनाया होगा। ऐसी ऐसी गाथाएं कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में, अगर परमाणु मात्र भी राग जिसको विद्यमान होता है, कितना ही शास्त्र का पाठी हो, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको अभी जीव अजीव का स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। तो फिर जयसन महाराज माने जिन प्रश्न उत्पन्न कर, क्या राम सगर पांडवादि मिथ्या दृष्टि थे आपके कहने से? तो परमाणु मात्र भी राग, तो उनको तो राग नहीं था, तो काय को ग्रस्त अवस्था में राग तो था उनको। यहाँ तक थे, अगर चतुर्थ गुण स्थान मानो तो प्रत्येक खानावर्ण संबंधी राग, अगर पंचम गुण स्थान में मानो तो प्रत्येक खानावर्ण संबंधी या प्रत्येक खानावर्ण, हाँ अनंतान बंदी संबंधी राग नहीं था उनको। तो वहाँ खुलासा करते हैं, अत्र तो ग्रंथे वीतराग सम्यक दृश्यों की मुख्यता से वर्णन है। पंचम गुण स्थान से उपरितन गुण स्थान गति की सराग सम्यक दृश्यों का वर्णन है, वो गुण है। चतुर्थ गुण स्थान गति, चाहे वो ऑप्शन चाहे कोई भी सम्यक दृष्टि, असंयम का अविनाभावी पंचम गुण स्थान, संयमा संयम का अविनाभावी छठे और सातवें गुण स्थान में वो सराग चारित्र का अविनाभावी। और यहाँ तो इस ग्रंथ में वीतराग चारित्र अविनाभावी, वीतराग सम्यक की मुख्यता से वर्णन है, गजब का वर्णन है, कहीं पर भी नहीं है। आद्य उपांत आप पढ़ोगे, कहीं दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। बाकी जिनवानी में ये
जिनवाणी को अच्छी तरह अगर हम पढ़े, नयों को समझे, कहीं पर नहीं, भूल हमारी अल्पज्ञा से हो सकती है, उनको कोई बात समझ में न आवे। बाकी आचार्य भगवंतों ने तो जीवों के कल्याण के लिए इतना सुंदर वर्णन, स्वच्छंद भी नहीं होवे और स्वतंत्र हो जाए, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। यानी कोई जीव ऊपर बढ़े, नीचे कभी नहीं गिरे। और कोई तीव्र कषाय मान लो कोई कारण पाकर के गिरता है तो भाई उसका दोष है, जिनवाणी का दोष नहीं, उपदेशदाताओं का दोष नहीं। बहुत कुछ अच्छा वर्णन, यानी कोई भी ग्रंथ आज हम कहते हैं अमृत के समान, अमृत के समान। अरे चरित्र पढ़ते तो हम तो इतने गदगद हो जाते, ओहो क्या, ओहो सोमा सती का क्या सुंदर पवित्र थे। सोमा सती हो, मनोरमा हो, अंजना हो, चंदना हो, चेलना हो, मनोवती हो, मैना हो, क्या क्या सुदर्शन स्वामी हो, ओहो क्या वारिसेन। अरे रोंगटे खड़े हो जाते जब वारिसेन जी को हम पढ़ते हैं। सैनिक महाराज के पुत्र थे, क्या गजब की साधना, ओहो। अरे दीक्षित होने के बाद की तो बात दूर, लेकिन कहते हैं वो सदग्रस्त थे, राज्य अवस्था में थे, तब भी महीने में चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर के आतापन योग ध्यान करते थे। क्या साधना उनकी होगी। वारिसेन जी के जीवन में आता है जब वो चतुर्दशी का दिन थे, शमशान में ध्यानस्थ थे। कोई तस्कर था, राज रानी का बहुमूल्य हार को चुरा करके भगा। ओ मणियों के प्रकाश से रक्षक जागृत हो जाते, पीछे लगते हैं। चोर ने देखा आज तो पकड़ में आ गए, जेल की हवा खाने पड़ेगी, मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। भक्ता त्यारा और शमशान में उनको ध्यानस्थ देखा, उनके सामने हार पटक करके लुप्त हो गया। राज कर्मचारियों ने देखा, हाँ तस्कर कोई नहीं है, वारिसेन ही तस्कर है। और देखो बचने के लिए कैसा स्वांग बनाया है, निर्वस्त्र होकर के आंख बंद करके खड़े हो गए। यानी बचने का उपाय भी कितना सोचा। जा करके राजा से नहीं, राजन तस्कर और कोई नहीं है, आपके सुपुत्र है, उनके पास ये हार उपलब्ध हुआ। राजा थे, पूर्वा पर विचार किया, मृत्यु दंड दे दो, उनको तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दो। जल्लाद थे, राजाज्ञा थी, और उन्होंने तो संकल्प कर लिया कि अब कर्मोदय से ही उपसर्ग आया है, उपसर्ग टलेगा तो मुझे पुनर्ग्रस्त जीवन का जो भी मेरा है वो मैं चर्या करूँगा, नहीं तो मेरे तो सब सबका त्याग कर दिया उन्होंने। जल्लाद थे, तलवार का प्रहार करते हैं। देवातिशय देखो सही, हार बन जाते हैं, माला एक नहीं दो नहीं। और खुद राजा आकर के देखते हैं तब वो तस्कर भी देख रहा था, वो प्रकट हो जाता है। कहते राजन, मैंने अपने दोष को छिपाने के लिए, बचने के लिए मैंने हार लगा। ये तस्कर नहीं, ये तो बड़े उच्च कोटि के साधक है। यानी सोचना है कि ग्रस्त अवस्था में कैसी साधना करते थे। सुदर्शन स्वामी भी इसी प्रकार की साधना करते थे, कामदेव के समान थे। नानी का अनुराग हो जाता है, किसी भी उपाय से सुदर्शन को अपने मेलों में लाना चाहती थी। कितने प्रकार के उसने छल वगैरह किए। एक बार तो सुदर्शन से भेंट भी हो गई, तो कह दिया कि तो ब्रह्मचारी है। और फिर पता लगा कि वो तो विवाही थे, उनका तो पुत्र भी है। रानी ने बहुत छल कर दी, सुदर्शन को मेलों में बुला लिया। लेकिन देखो उनकी साधना,
निर्विकार निर्विकार निर्विकार, सत्यम नैव जयते सत्यम नैव जयते। अरे चरित्र भी आप पढ़ो, हम तो इनकी अनुमोदना करते। धन्य ऐसे पवित्र जीवन वार्षण महाराज को, धन्य है धन्य है धन्य है। वो उनको वार्षण आचौर्यानुव्रत में भी प्रसिद्ध हुए और स्थितिकरणांग में भी प्रसिद्ध हुए वार्षण जी का। ओहो, 2 जगह उल्लेख आचार्य समंत भद्र महाराज ने किया है। स्थितिकरण एक पुष्पलाल जी नाम के भद्र प्रणामी थे, 12 वर्ष तक उनको शल्य रही और वारिशेन जी ने सब जानते हुए भी कोई उनका तिरस्कार नहीं किया। साधना जैसी भी तैसी करते थे, लेकिन उस शल्य को निकालने के लिए उन्होंने कुछ सोचा और वो प्रयोग भी किया। जब वारिशेन जी को पता लगा, ओहो, देवांगना के समान सर्वांग सुंदर गुण संपन्न, उनसे ये विरक्त होकर के आत्म साधना में लग गए मैं, और वो भी एकाक्षी कहते थे। तो अभी तक उसका शल्य मेरा दूर नहीं था। संग तो वारिशेन जी के मन में था कि मैं जा कर के पता लगाऊं कि जिसके साथ मेरा फेरा हुआ पुरानी, उसकी क्या हाल चाल है। तो कुछ नहीं, मंदिरों के दर्शनों के भावना से गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, मुझे मंदिरों के दर्शनों की कोई बात नहीं, आनंद से दर्शन करो, चल देते हैं। और जा कर के 12 वर्ष में तो फर्क तो पड़ता है। मंदिर था, सचमुच में मंदिर में गए, दर्शन किए, कोई साधना रस आरिका वगैरह जो भी हो, उसने भी विनय किया उनका। फिर सिर्फ ये पूछते, यहाँ पहले एक वार्षण जी यहाँ रहते थे और वो आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ गए, दीक्षित हो गए। पीछे वो समझ गई और उसको मालूम भी पड़ गया। कहते हैं, गुरुदेव आपके दीक्षित हो जाने पर मैंने देखा मेरी भी स्थिति पर्याय है, मुझे भी साधना करनी चाहिए। तो जो घर था और द्रव्य था, इस घर के स्थान में ये भव्य मंदिर बना है, सब द्रव्य मंदिर में और विधि पूर्वक प्रतिमा जी वगैरह विराजमान कर, और मैंने ये आर्य का व्रत धारण करके मैं साधना, जो भी उन्होंने चुल्लिका वगैरह व्रत धारण करके साधना कर। तो वारिशेन जी को हम क्या कहते हैं, स्थितिकरण, पुष्पलाल जी का स्थितिकरण और आचौर्यानुव्रत में क्या क्या किन किन महापुरुषों के विषय में, हमारे वो तो महान पुरुष थे, वर्तमान भी ऐसे ऐसे भव्यात्मा है जिनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हम वर्णी जीवन गाथा पढ़ो, बहुत सा आलेख आपको मिलेगा। पूज्य गणेश प्रसाद जी अपने जीवन की झांकी वर्णी जीवन गाथा में उन्होंने पहला भाग, दूसरा भाग, गजब का वर्णन किया उन्होंने। और भी अनेक पुरुषांत आने, जहाँ तक एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके आराधना करने। आज भी ऐसे ऐसे मुनिराज महीनों महीनों के उपवास करते हो। निर्गंथ मुनिराज का उपवास कोई सामान्य नहीं होता है। षोडश कारण बड़े बड़े तप, सिम्मन निष्कृत आदि तपों को तपते हैं। ये विषम काल है, इस विषम काल में से भी एक से एक बढ़ कर के साधना करने वाले भव्य, एक से एक बढ़ कर के ज्ञानी और सत्शास्त्र की रचना करने वाले, एक से एक बढ़ कर हर चीज़ में, क्या कोई सामान्य बात नहीं है। तो कम से कम अपन जितना अपना जीवन है, बाकी जो भव्यात्मा इस वीतराग मार्ग का निर्गंथ हो करके या आर्य का बन करके, क्षुल्लक एलक बन करके, नैष्ठिक श्रावक वगैरह प्रतिमा को धारण करके आराधना करते, वो तो महान धन्य पूज्य है। और हमको भी उनकी अनुमोदना करके यथाशक्ति हमको भी वीतराग मार्ग की आराधना करनी चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।